अभी हम सबों के बीच में दोस्तों शिवनंदन भारती सर जी मिल गए हैं और ये पटना के जाने माने वकील हैं। आइए हम इनसे जानना चाहते हैं कि आखिर मालती चौहान इस दुनिया में नहीं रही, उससे रिलेटिव यानी कि उनका पति विष्णु चौहान को अब दोषी करार ठहराया जा रहा है। तो आइए इनसे जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से आखिर ये मामला हुआ, तो विष्णु चौहान को क्या रिएक्शन होना चाहिए और किस प्रकार से उसको छुटकारा मिलेगा। सर आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। शुक्रिया आपका। देखिए ये जो पूरा मामला है जी तो एक शादीशुदा जीवन लोगों का एक अनुशासित जीवन होना चाहिए जी। अब कोई भी मर्द यदि अपने पत्नी को नचाएगा गवाएगा और कल के डेट में यदि पत्नी उसकी अनियंत्रित हो जाती तो ये उसकी दायित्व बनती है पति का कि जब शादी होता है तो अपनी पत्नी को सम्मान पूर्वक जीवन कैसे उसको दे जीने के लिए इज्जत के साथ लोग समाज में अपनी पत्नी को रखता है कि गरिमापूर्ण जीवन उसका जी। लेकिन ये लोग चंद पैसे के लिए जो है सो अपनी ही पत्नी को नचवाएगा गवाएगा और उसी प्रकार और कोई लड़का के साथ वो बोले कि हमको पसंद है तो 12 बजे रात में शादी करा दिया। तो ये सब चीज के लिए जिम्मेदार तो उसका बनता है, लेकिन पत्नी भी उतनी ही दोषी है कि यदि पति आपको छूट दिया तो आप अपनी मर्यादा को क्यों भूले। और सबसे बड़ा गुनहगार इसमें जब आप देखेंगे तो वो लड़का अर्जुन जो अपने जीवन वैवाहिक जीवन को खराब किया, लेकिन यहाँ पर जो एक जो मालती और उसका जो पति था विष्णु उसका हंसता खेलता जीवन को बर्बाद कर दिया। पहले राखी बंधवाया और पता नहीं सभी रिश्तों को तार तार करके। तो ये लोग तीनों जो है सो कुकृत्य के पराकाष्ठा पर था, अशिष्टतापूर्ण व्यवहार था, समाज के किसी भी पहलू को जो ऐसे लोग ध्यान में नहीं रखा। और बहुत लोग ऐसे और भी वीडियो सब बना के इस तरह का करते हैं। पति का काम है गरिमापूर्ण जीवन अपनी पत्नी को देना, चंद पैसे के लिए। हाँ यदि नहीं कोई कला है, कलाकार है, आप उसकी एक ट्रेनिंग ली है, एक शिक्षित है, उस कला में निपुण है, कोई गुण है तो मर्यादा में रह के आप कीजिए, बहुत स्वागत होता है। वो अनेकों लोग हैं, अभी देखते होंगे फेसबुक पर ही एक 2-4 हम लोगों ने पति पत्नी गाना गाते हुए देती है एकदम अनुशासन तरीके से, सभी लोगों ने उसको, सभी वर्ग के लोग देखते हैं। लेकिन इन लोगों का एक नया पैटर्न चल गया है कि कुछ भी चीज का मर्यादा रखते नहीं, अशिष्टतापूर्ण सामाजिक पहलू का कोई ख्याल नहीं रखते हुए और इस तरह का यदि वो काम करते हैं तो स्वाभाविक है कि ये सब भोगना पड़ेगा। और वही इसमें केस में भी हुआ। तो ये तो सामाजिक पहलू हो गया और ये तो होना ही था। जिस तरीके से इन लोगों का हरकत था शुरुआती दौर में, इन लोगों के देखिए देखते ही देखते वो मर गई वो लड़की। सवाल ये था कि पहले लोगों को लगा कि ये लोग कंटेंट्स क्रिएट करके इस तरह का विवाद में आना चाह रही है। लोग को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सब चीज हो रहा है। सबको लग रहा कि ड्रामाबाज है, ड्रामा कर रही है या ये लोग ड्रामा कर रहा है। लेकिन देखते ही देखते वो मर गई। तो मर गई तो इसमें पूरे प्रकरण में जो सबसे जो मेन विलेन का रोल किया है वो तो अर्जुन नाम का लड़का है। उसको इस तरह का चीज नहीं करना चाहिए सामाजिक दृष्टिकोण से, लेकिन वो सब सारा चीज सब किया। तो अब देखिए इस पूरे परिस्थिति में क्या होता है, इसकी भी जिम्मेदारी बनती है। अब रही बात इसका जो 304B का जो केस किया गया है जिसमें दहेज प्रताड़ना का मामला, ये तो दहेज प्रताड़ना का शुरुआती दौर से ये दिख नहीं रहा था, लेकिन उसके परिजन ने किया है तो जांच में अपना वो जो भी आएगा। लेकिन जांच से पहले जो एक सोशल मीडिया के माध्यम से उसने जो एक इम्प्रेशन बनाया है उससे तो स्पष्ट होता है कि ये फ्रस्ट्रेट हो गई थी। पहले लड़का के साथ दूसरे लड़का के साथ शादी हुआ, फिर 2 दिन उसके पास रही, फिर यहाँ पर घर पर आई और 1-2 दिन में रोते हुए वीडियो आया, फिर पता चला कि वो अपने जीवन लीला को समाप्त कर ली। तो ये सब चीजें हैं। तो समाज में अब क्या कहा जा सकता है, लेकिन कानून इसमें ये कहता है कि यदि कोई भी व्यक्ति का शादी के 7 साल के अंदर किसी महिला का मौत होता है अननेचुरल तरीके से, तो माना जाएगा कि उसके ससुराल के पक्ष वालों ने दहेज के लालच में उसकी हत्या कर दी। ऐसा कानूनी पक्ष है। इसीलिए लड़कों को शादी से 7 साल तक संबंध को बहुत ही जोड़ने का काम करना चाहिए, उसमें संबंध को प्रगाढ़ता से रखना चाहिए। लेकिन इन लोगों ने इस तरह का वारदात जो माने हो गया, तो ऐसे परिस्थिति में, वर्तमान परिस्थिति में उसके जो पति हैं वो तो फंसेंगे और वो फंस भी गए हैं। सर मालती चौहान के पिताजी का कहना है कि इस मौत के दोषी विष्णु चौहान हैं
और विष्णु चौहान के घर परिवार का कहना है कि इस मौत के दोषी विष्णु चौहान नहीं है, इस मौत को आत्महत्या अपने से मालती चौहान की। इस पे आपका क्या राय है? देखिए, ये कोई पहली बात नहीं है कि मालती चौहान के, जब चकाचौंध की जिंदगी बिना क्वालिटी के, बिना ज्ञान के आपको रहेगा तो वो ज्यादा सस्टेनेबल नहीं होता है। अभी आप आकांक्षा दुबे की मौत की कहानी खबर शांत नहीं हुई थी, इससे पहले जो है सो सुशांत सिंह राजपूत का आप लोगों ने मामला देखा था, उसमें भी पता चला कि 2-3 लड़कियों का बात आया था। इसमें आकांक्षा दुबे में होटल, शराब, दारू का सब का बात आया था, इसमें भी 2-3 तरह की बातें। तो ये चकाचौंध देखने में लगता है अंदर की जिंदगी बहुत ही फ्रस्ट्रेशन वाली लोगों की होती है, और उसी फ्रस्ट्रेशन का नतीजा ये सब चीज को होता है। इसीलिए इत्मीनान से यदि आप समझेंगे तो समाज में अच्छे चीजों का प्रचार होना चाहिए, अच्छे चीजों का प्रसार होना चाहिए। अच्छे समाज में आप जब इस धरती लोक पर जन्म लिए हैं तो अपनी मर्यादा, कुछ नेकी का काम करके जाइए, अच्छाई का काम करके जाइए कि जाने के बाद भी लोग आपको सद्भावना पूर्वक नाम ले सके। लेकिन इन लोगों की वजह से सोशल साइट देखने लायक नहीं रह गया था। जो एक अमर्यादित वीडियो ये लोग डालते थे, अश्लीलता का पराकाष्ठा ये कर देते, और उम्मीद नहीं कर सकता है ना लोग को ये माने इरिटेटिंग नजर से देखते थे कि कहीं पति कहीं ऐसे करे या पत्नी कहीं ऐसे करे वीडियो बना के। लेकिन अब वो सब चीज की जो फूहरपन जो था वो पसोरा जा रहा था समाज के अंदर, तो कम से कम इस सब पे रोक लगना चाहिए। सर, कहीं ना कहीं कुछ लोग का कहना है कि इस जितना भी साजिश किया गया मालती चौहान और विष्णु चौहान के बीच में, इस सब के पीछे हमारे भोजपुरिया जो गोरखपुरिया भौजी है उनका सबसे बड़ा हाथ है। इस पे आपका क्या कहना है सर? सब देखिए, किसी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन आप लोग को मैंने बोल दिया ना कि बहुत सारे लोग जो है सो अपने आप को सभी फंसेंगे। अज्ञानता का इतना कोई चीज के लिए न पढ़ना है, न ट्रेनिंग लेना है, न किसी से एडवाइस लेना है। जिसको जो मन हुआ, अभी आप ही के यूट्यूब चैनल जैसे आप लोगों का है तो कुछ लोग न्यूज एंकरिंग भी करते हैं, तो किसी को मोबाइल पर माने रिकॉर्ड करके किसी को कोई गाली दे रहा है तो उसको भी लोग चला रहा है। भाई, गाली देना अपराध है, तुम खुद उस चीज को नहीं एक्शन ले रहा है, पुलिस अलग मामला है, एक्शन लेगा तो सभी लोग जाएंगे। तो कौन चीज को चलाना है, किस चीज को नहीं चलाना है, तो उस सब का भी ख्याल रखना चाहिए। सर, अब विष्णु चौहान को इस केस से बचने के लिए क्या करना होगा? विष्णु चौहान पर तो आरोप लगे हैं, अब वो सारा सबूत वो दिखाएगा कि हमारे नहीं है, वो आत्महत्या का मामला है। हालांकि वो लड़की मरने से पहले भी वीडियो बनाई थी जिसमें बोल रही थी कि हम मर जाएंगे, आत्महत्या का बात वो बोलती है, और लास्ट वीडियो का भी बात जिक्र किया गया। लड़का उस दिन बोल रहा है कि हम स्टूडियो पर थे, हम घर पर थे नहीं। तो ये जो बातें हुई है तो लग रहा है कि ये सब साबित यदि करेगा, सुसाइड में जाएगा तो बेल जल्दी मिलेगा, नहीं तो इन लोगों को यदि हत्या का मामला में साबित होता है तो इसको कठिनाई हो जाएगी ज्यादा। तो अभी आप सुन रहे थे हमारे शिवनंदन सर थे, जो कि पटना के जाने माने एक वकील थे। तो मैं आपका मित्र कमलेश यादव, और आपका क्या राय बनता है आप कमेंट में जरूर बताएं। और